हेलो बच्चों, आज हम लोग पोलिनोमियल चैप्टर पढ़ेंगे जो आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है और यही चैप्टर आपको 10th में फिर से पढ़ना है, यानी कि वो थोड़ा डिटेल में आएगा। इसका मतलब है कि ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना वो बेस है, इसीलिए इसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करना है। सो लेट अस स्टार्ट। पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, आपको पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ही पढ़ना है 9th और 10th दोनों में। तो पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का एक्सपोनेंट होल नंबर हो उसे पोलिनोमियल बोलते हैं। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल वो होता है जिसमें एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, उसका वेरिएबल लेट अस से एक्स वाई जेड टी वॉटएवर, इसका एक्सपोनेंट होल नंबर होगा तो उसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो यहाँ पे x इज वेरिएबल, ये पोलिनोमियल इन वेरिएबल x है। 3y स्क्वायर प्लस 5y पोलिनोमियल इन वेरिएबल y है एंड t स्क्वायर प्लस 4 इज पोलिनोमियल इन t। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट जो है वो है होल नंबर, राइट, इसीलिए इसे हम पोलिनोमियल बोलेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स को टर्म वाइज क्लासिफाई किया जाता है, डिग्री वाइज भी क्लासिफाई किया जाता है। पहले हम टर्म वाइज देख लें। जिस पोलिनोमियल में सिंगल टर्म होगी उसे मोनोमियल बोलेंगे। मोनो मीन्स वन टर्म, राइट। सो एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर टी स्क्वायर वाई 8, दीज ऑल आर हैविंग सिंगल टर्म, सो इसे हम मोनोमियल बोलेंगे। नाउ पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली टू टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में दो टर्म होगी उसे बाइनोमियल बोलेंगे। बाई मीन्स टू, सो एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 5 टी क्यूब प्लस 8, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बाइनोमियल के। नाउ पोलिनोमियल्स हैविंग ओनली थ्री टर्म्स, जिस पोलिनोमियल में सिर्फ थ्री टर्म्स रहेंगे उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। ट्राई मीन्स थ्री। एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8, इसमें तीन टर्म है तो इसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। नाउ लीनियर पोलिनोमियल, अब ये क्लासिफिकेशन टर्म वाइज डिग्री वाइज है। पहले हमने टर्म वाइज देखा, मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल। अब ये डिग्री वाइज, जिस पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल 2x माइनस 3y प्लस 2, डिग्री क्या होती है? डिग्री वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है। जैसे कि इसमें 2x माइनस 3 में वेरिएबल x है, उसका पावर 1 है। फिर ये y प्लस 2 है, उसमें भी y का पावर 1 है, इसीलिए इसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलेंगे। सो जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर पोलिनोमियल इज ax प्लस बी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हुआ तो क्या होगा? ax वाली टर्म विल बी 0, सो कांस्टेंट रह जाएगा खाली b, तो ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा। सो इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और a एंड b बोथ आर कांस्टेंट्स, राइट। नाउ लीनियर पोलिनोमियल में एटमोस्ट टू टर्म्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम दो टर्म्स होते हैं, जैसे कि 3x प्लस 5, 4x भी पोलिनोमियल है, 5t भी पोलिनोमियल है, पर इसमें सिंगल सिंगल टर्म है। लेकिन एटमोस्ट मतलब दो से कम हो सकती है, लेकिन एटमोस्ट टू टर्म्स रहेंगे लीनियर पोलिनोमियल में। नेक्स्ट पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसे बोलते हैं जिसकी डिग्री 2 होती है। एज फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y स्क्वायर प्लस 2, ये सारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है क्योंकि इनकी डिग्री 2 है, राइट। नाउ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax प्लस by प्लस c, वेयर अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो a x स्क्वायर वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो बच जाएगा हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल। So a should not be equal to 0 and a and b are constants. Now quadratic polynomial की कितने टर्म्स होते हैं? इसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स होते हैं। लीनियर पोलिनोमियल में एटमोस्ट 2 टर्म्स होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एटमोस्ट 3 टर्म्स होते हैं। 3 से कम हो सकते हैं लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं, एटमोस्ट 3। नेक्स्ट पोलिनोमियल इज क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, जैसे कि y क्यूब प्लस 2, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1। तो क्यूबिक पोलिनोमियल का जनरल फॉर्म इज ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर अगेन a शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड a b c d आर कॉन्स्टेंट्स।
और क्यूबिक पोलिनोमियल में एटमोस्ट कितने टर्म्स होते हैं? क्यूबिक की डिग्री 3 है तो इसमें एटमोस्ट 4 टर्म्स होते हैं। जितनी डिग्री होती है उससे एक टर्म, एटमोस्ट में एक टर्म ज़्यादा होती है, बाकी टर्म कम तो हो ही सकते हैं, डिग्री खाली 3 मेंटेन होनी चाहिए। नाउ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल ऑफ डिग्री n, इसके लिए एक्सप्रेशन है an x रेस टू n प्लस an माइनस वन एक्स रेस टू n माइनस वन प्लस अप टू a1x a0 यानी कि a0 इंटू एक्स रेस टू 0। हियर a0 a1 a2 an ऑल आर कॉन्स्टेंट्स एंड अगेन an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि नहीं तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन डिग्री वाला पोलिनोमियल हो जाएगा, n डिग्री वाला नहीं रहेगा, राइट। अगर ये सारे कांस्टेंट्स an माइनस वन अप टू a1 a0 ये सारे अगर जीरो है देन व्हाट विल गेट जीरो। तो ये जीरो क्या हो जाएगा, जीरो इज जीरो पोलिनोमियल। नाउ डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नाउ कांस्टेंट्स, एनी कांस्टेंट लाइक 500 1000 व्हाटएवर, दे आर एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल। कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल, नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल का एग्जांपल है। और कांस्टेंट पोलिनोमियल जीरो भी कांस्टेंट है, लेकिन नॉन जीरो कांस्टेंट्स को हम कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे और जीरो जो होगा उसे हम जीरो पोलिनोमियल बोलेंगे। नाउ विल डू सम एग्जांपल्स। फाइंड डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। इसमें डिग्री क्या होती है, डिग्री वो एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर होता है, चाहे कोई भी टर्म का हो। यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 5 है, सेकंड में 4 है और यहाँ कुछ नहीं है, यानी कि x रेज़ टू 0 है, सो हाईएस्ट पावर इज 5, सो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 5। सेम वे हियर डिग्री इज, हाईएस्ट पावर इज 2 3 8, सो डिग्री इज इस केस में 8। और यहाँ पे क्या है, 2 इज कांस्टेंट पोलिनोमियल, तो इसका मतलब है 2 का मतलब है 2 इंटू एक्स रेज़ टू 0, यानी कि इसकी डिग्री, कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री ऑलवेज 0 होती है, सो 2 की डिग्री इज 0, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स एट इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे पोलिनोमियल गिवन है और हमें ये वैल्यू गिवन है कि 1 पे हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो फर्स्ट इज px इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। अगर हमें x इक्वल टू 1 निकालना है तो वी विल राइट देयरफॉर p ऑफ 1 इक्वल टू 5 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7, रिप्लेसिंग x बाय 1। जो वैल्यू हमें फाइंड करनी है उसे हमें x से रिप्लेस करना है। तो दिस विल बी 5 माइनस 3 प्लस 7, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 3 इज 9, राइट। इस तरह से सेकंड वाला जो है qy इक्वल टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस 11, इसे हमें y इक्वल टू 2 पे ढूंढना है। सो वील राइट देयरफॉर q ऑफ 2, देयरफॉर q ऑफ 2 इक्वल टू रिप्लेसिंग y बाई 2, 3 टाइम्स 2 क्यूब माइनस 4 टाइम्स 2, y को हम 2 रखेंगे, प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 2 क्यूब इज 8 3 ज़ा 24 माइनस ये 8 और प्लस 11, इसका आंसर फाइंड कर लेना, वो आ गई वैल्यू। देन थर्ड इज pt इक्वल टू 4 टाइम्स t रेज़ टू 4 प्लस 5 टाइम्स t क्यूब माइनस t स्क्वायर प्लस 6, और हमें यहाँ ढूंढना है t इक्वल टू a पे। तो हमें यहाँ पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिलेगी क्योंकि a इज अगेन कांस्टेंट, बट a वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी, तो हमें a के फॉर्म में मिलेगा। सो रिप्लेसिंग देयरफॉर रिप्लेसिंग t बाय a, सो विल गेट p ऑफ a इक्वल टू 4 टाइम्स a रेज़ टू 4 प्लस 5 टाइम्स a क्यूब माइनस a स्क्वायर प्लस 6, दिस इज द वैल्यू व्हेन t इक्वल टू a, राइट। इस तरह से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 9th का पोलिनोमियल बहुत इजी है, 10th का भी इजी है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो अभी जो बेस है इसे क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पोलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम।